क्योंकि नवीन से मेरे को बहुत पर्सनली ताल्लुकात है। बहुत ही समझदार, ज़हीनी और सेटलर, ईमानदार लीडर है। इंशाल्लाह आज नवीन यादव का नॉमिनेशन देने के बाद में कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अच्छे से अच्छे मेजॉरिटी से जीतते। मैं यहाँ के हर मुसलमान लोगों को बोल रहा हूँ, आपको मैं ताकीद कर रहा हूँ, केटीआर साहब, आप कहीं पे कुछ भी हो जाए, अगर वक्फ की ज़मीन, वक्फ की गेज़ेट है और वो नहीं है बोल के आप बोले तो आपको मुसलमान, जुबली का मुसलमान वोट मानने नहीं देगा। जब तक ये 2 कब्रिस्तान अपन को हासिल होते नहीं कम्प्लीटली, और वहाँ पे कंपाउंड वॉल बना के, बोर्ड लगा के, गेट लगा के, जब तक चाबी आपको हाथ में आती नहीं, मैंने समझता हूँ कि मेरा काम हो गया। और मेरे को जो हमारे भाई जेएसी, जो मैं जेएसी से फेमस है लोग, इनसे रेगुलर मुलाकात होती है, इतना खुशी होती है उनसे मिले तो मेरे को एनर्जी आ जाती कि हम जुबली जीतने वाले हैं। क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट देखते ही मुझे कॉन्फिडेंस आता। क्योंकि आप लोग का कमिटमेंट, आप लोग की मेहनत, क्योंकि आप 8-10 जने जो रेगुलरली मुसलसल कब्रिस्तान के मसले में अपना टाइम पूरा स्पेंड करते हैं, काम को साइड में लगा के, आपका कोई जाती मफाद नहीं है, ये कम्युनिटी का है। वो भी वही सोच मेरी भी है। ये काम मुकम्मल अपन करते, जब तक ये काम पूरा मुकम्मल होता नहीं, मैं आप लोगों के साथ में, आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ ये जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। इलेक्शन यस, अब कोई परसों तकरीर की है केटीआर साहब, तकरीर ठीक है, आप सियासी तकरीर कुछ भी कर सकते हैं, सियासी में आप किसी पर तोहमत लगा सकते हैं, किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, चलता। पर वक्फ बोर्ड की टाइटल डिसाइड करने का हक कोई नेता को नहीं है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का टाइटल डिसाइड करना किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप सीधा मुसलमानों के बीच में ठहर के आप बोलते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, ये डिफेंस की ज़मीन है। और हमारे बहुत तकलीफ़ हुई है, मैं वो वीडियो देख के, हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान बहन उस पर थाली मार रहे। क्या हो रहा है? कहाँ पे जाते आप लोग? दफन कहाँ पे दफनाना आप लोग को? कोई अपनी फार्म हाउस की ज़मीन देता क्या आप लोगों को? जो कई साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो ज़मीन वक्फ किए और जो गेज़ेट है उसमें आप बोल रहे थे ये ज़मीन वक्फ की नहीं है बोल के, आप कौन होते आप बोलने वाले? आप क्या बुनियाद पे बोले? ये पूरे जेएसी वालों से गुजारिश करता हूँ, उनके सामने जब भी आते हैं तो वक्फ का गेज़ेट आप पब्लिश एक बड़ा प्रिंट लगा के बताइए कि ये ज़मीन हमारी वक्फ की है। केटीआर साहब, आप इसमें हमारे टाइटल के बीच में मत आइए। आप ऑलरेडी आपको इतिहास है, आप लोग की पार्टी को इतिहास है, 12 मस्जिद शहीद किए आप लोग। आप कहीं पे कुछ भी हो जाए, अगर वक्फ की ज़मीन, वक्फ की गेज़ेट है और वो नहीं है बोल के आप बोले तो आपको मुसलमान, जुबली का मुसलमान वोट मानने नहीं देगा। अगर हम पाक की ज़मीन पर मस्जिद बना के नमाज़ पढ़े तो नमाज भी कबूल न होती, उतना हमारा ईमान है। जब हमारा ये ईमान है और आप बोल रहे हैं कि हम कब्रिस्तान की ज़मीन कब्जा कर लिए, ये डिफेंस की ज़मीन ले लिए, क्या बेस पे बोले आप? मैं यहाँ के हर मुसलमान लोगों को बोल रहा हूँ, अगर कोई भी बीआरएस वाला आया, पहले उन्हें स्टेटमेंट देना कि ये हमारे केटीआर ने गलत बात बोला, ये ज़मीन वक्फी है बोलना, तब उन्हें पॉलिटिकल डिस्कशन करना आप लोग से। बोरा बंडा रहो, एर्रागड्डा रहो, रहमत नगर रहो, ठीक है ना, हर रेट को मुकम्मल चीज़ मिलेगी। जैसा बोले मुकम्मल काम हुआ, क्योंकि हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, अपन कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। कि इतने साल से दीवार बनी हुई है, कई पुरानी कब्रिस्तान है अपने भाइयों के अपने, और आप लोग सीधा जाके जब भी दीवार तोड़े जाके स्टेटस को ऑर्डर ला लिए। चलो आप केस विड्रा कर लो, अज़रबैजान तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, केस क्यों रहता? आपका इंटेंशन एक ही है कि अज़रबैजानी सियासत ख़त्म करना। आप नहीं, आपके अब्बा हुजूर भी चाहे तो अज़रबैजानी सियासत ख़त्म नहीं होती। अज़रबैजान की सियासत तो छोड़ो, अज़रबैजान के बेटे को आप फेस नहीं करने सकते, अज़रबैजान तो दूर की बात है, ठीक है ना। अज़रबैजान बड़े लीडर है, इंशाल्लाह बहुत बड़े लीडर बनते हैं। क्योंकि नवीन से मेरे को बहुत पर्सनली ताल्लुकात है। बहुत ही समझदार, ज़हीनी और सेटलर, ईमानदार लीडर है। वो एक चीज़ है जो मेरे को उनके करीब ले गई, तो वो इंसान के इंटेंशन फ्यूल लगा, तो मैं बोला नहीं, ये इंसान का साथ देना है अपने को। आप कांग्रेस पार्टी को देखो, रेवंत अन्ना को देखो, आपके डीसीसी प्रेसिडेंट साहब को देखो, हमको देखो, कांग्रेस का साथ दो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बस आप लोग से गुजारिश करता हूँ मैं, इलेक्शन बहुत सीरियस लड़ना है। इलेक्शन इसलिए लड़ना है कि आने वाले दिनों में अपनी हुकूमत है और अपन ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है।
इंशाल्लाह आज नवीन यादव का नॉमिनेशन देने के बाद में कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अच्छे से अच्छे मेजॉरिटी से जीते। दिवाली के बाद में मैं यहीं बैठूंगा, आप लोगों के साथ में रहूँगा, आप लोगों के बीच में रहूँगा, और आप लोग ही मुझे सजेस्ट करना कि कितनी मेजॉरिटी होना बोल के आप लोग बोलना है, ये आप लोग मुझे वादा देना है इंशाल्लाह।